पितृपक्ष के अवसर पर काशी में लोग अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहीं पर त्रिपिंडी स्थापित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के तहत एक संस्था द्वारा जिन बेटियों को जन्म के पहले कोख में मार दिया जाता है, उनकी आत्मा की शांति के लिए काशी में श्राद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अजन्मी 18,000 बेटियों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। संस्था का कहना है कि कोख में मारी गई बेटियों को जीने का अधिकार तो नहीं मिल सका, लेकिन उन्हें मोक्ष तो मिलना ही चाहिए। गंगा तट के दशाश्वमेध घाट पर गर्भ में मारी गई बेटियों के मोक्ष की कामना के लिए हुए आगमन सामाजिक संस्था के द्वारा श्राद्ध क्रम और जल तर्पण कराया गया। संस्था हर साल पितृपक्ष के मातृ नवमी को अजन्मी बेटियों का सनातन परंपरा और पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर उनके मोक्ष की कामना करती है। गंगा तट पर मिट्टी के बनी वेदी पर 18,000 पिंड निर्माण किया गया है। मंत्रों से आह्वान कर बारी बारी मृतक को प्रतीक स्वरूप स्थापित करने के बाद उनके मोक्ष की कामना की गई। 5 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के बीच श्राद्धकर्ता संस्था के संस्थापक सचिव डॉक्टर संतोष ओझा ने 18,000 बेटियों का पिंडदान और जल तर्पण के बाद ब्राह्मण भोजन के साथ आयोजन कराया। पूजा का क्रम जो अजन्मी कन्याएं हैं उनके निमित्त पिंडदान बनाया जाता है। फिर उन पिंडदानों में उन कन्याओं का आवाहन होता है। आवाहन करने के बाद उनको भोजन, जो उनका विशेष भोजन होता है, तिल हो गया, जल हो गया, इस निमित्त उनको भोजन दिया जाता है। जैसे पितरों को दही पसंद है, केला पसंद है, तो उनके निमित्त उनको भोजन देके उनके मोक्ष की कामना की जाती है। इसके उपरांत उनको जल में तर्पण देते हैं। उनको मोक्ष प्रदान के लिए गंगा जल में स्थान दिया जाता है और इसके बाद ब्राह्मणों को निश्चित तौर पे भोजन दिया जाता है, जिससे कि उनके प्रति उनको पितरों के लिए शांति मिले। जिस कुल की वो हैं उस कुल के लिए भी वृद्धि हो और उनको भी मोक्ष प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज मातृनवमी का पर्व है। जो महिलाएं मर चुकी होती हैं, बेटियां मर चुकी होती हैं, उनका ही आज एक तिथि है, अमावस्या पितृपक्ष के अंतर्गत। तो आगमन संस्था के द्वारा विगत 11 वर्षों से जो अजन्मी कन्याएं, बेटियां जिनके माँ बाप कभी उनको पूछते नहीं हैं, जो गर्भ में मर चुकी हैं, उनके निमित्त ये पिंडदान हो रहा है। और आज मातृनवमी तिथि चूँकि महिलाओं के लिए विशेष बनाया गया है, तो आज उनका ये दिन है। तो उनके नाम से हर साल कभी 15,000 कभी 18,000 की संख्या में करते हैं। आज 87,000 पिंडदान उनके नाम से हो चुका है। आज जो 18,000 20,000 होगा, मिला के लाख की संख्या में हो जाएंगी। जो आत्माएं अतृप्त हैं, जिनके परिवार वाले उनको पिंड जल नहीं देते हैं, अकारणवश उनको नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं, उनके लिए ये आगमन ने एक ठाना है कि बेटियों को संबल करना है, ताकत देना है, मृतक आत्माओं की शांति देना है। ये उन्हीं के नाम से आज महापर्व है, महापिंडदान हो रहा है काशी में। विगत 11 सालों से ये कहा जाए कि 11वां साल है, हम लोग तर्पण कर रहे हैं। इस तर्पण और श्राद्ध कर्म के पीछे का जो मकसद है, वो साफ साफ मकसद हम लोगों का ये है कि जो बेटियां मारी जा रही हैं, जिन्हें बोझ समझा जा जाता है, वो बोझ नहीं है। सबसे जो दुर्भाग्य की बात है कि आमतौर पर लोग ये समझ के चलते हैं कि ये एक सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन वो बेटियां जब बड़ी होती हैं तो वो पितृरूप की जगह प्रेत रूप धारण करती हैं और वो परिवार के परेशानी का वजह बनता है। तो हम लोग इसके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को न मारे, बेटियों को समय दें। बेटियां चांद तारों तक अब पहुँची हैं और बहुत आगे गई हैं, तो समझा जा सकता है कि उनका संबल होना चाहिए। हम लोग इस बार 18,000 बेटियों को कर रहे हैं और इस तरह 11वें साल ये संख्या पूरी 1,01,000 हो जाएगा।